name of Allah, who is not only sustainer of the concept of sustenance, but also the author of our existence. Dear students, I would like to appreciate all of you for attending this session and to be so much focused throughout the session which we have spent so far. मैं सबसे पहले तो कुरान की एक सूरा है, सूरा नजम, उसके एक वर्स से स्टार्ट करूंगा. एंड दैट सूरा एक्सप्लेन्स अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उसकी एफर्ट से ज्यादा ग्रांट नहीं करता, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर एफर्ट. अगर आप अपनी एफर्ट, अपनी एनर्जीज को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली ए स्टार और बेटर रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी योर फ्यूचर एंड द फेट इन द कमिंग डेज एज वेल. जैसा कि मेरे सब कोलीग्स ने और रिस्पेक्टेबल टीचर्स ने डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको डिलीवर की, कुछ खास जो है टिप्स एंड ट्रिक्स मैं भी अपने सेशन का पार्ट बनाना चाहूंगा. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके अच्छे ग्रेड्स में मैटर करते हैं दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट. डेफिनेटली द प्रीवियस टीचर्स हैज गिवन देयर व्यूज ऑन द टाइम मैनेजमेंट, और इसी को कंटिन्यू करते हुए आई वुड लाइक टू सजेस्ट समथिंग व्हिच आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. सबसे पहली चीज तो ये डियर स्टूडेंट्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू ड्रैग योर क्वेश्चंस मोर देन 30 to 35 मिनट्स, बिकॉज आपको जो क्वेश्चन पेपर पे आइडियल टाइम दिया होता है टू कंप्लीट योर क्वेश्चन दैट इज 30 मिनट्स. आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने क्वेश्चन को उस 30 to 35 मिनट्स में कंप्लीट करने और उसको ड्रैग नहीं करना. अगर आप ड्रैग करते हैं और सेकंड क्वेश्चन का टाइम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को अलॉट करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट. कैन आई हैव माइक? So the request is कि आपने अपने हर क्वेश्चन के जो टाइम है उसको प्रॉपरली उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए स्पेंड करने हैं. अगर देर आर लाइक 1 hour and 30 minutes, थैंक यू फॉर दिस एप्रिसिएशन. ऑलराइट, सो बेसिकली हमने अपने 1 hour 30 minutes के टाइम को 30 मिनट्स की 3 स्लॉट्स में डिवाइड करने और कोशिश करनी है कि अपने हिस्ट्री के एग्जाम में, जिसमें डेफिनेटली बहुत से स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट का इशू फेस करना पड़ता है, आपने किसी भी क्वेश्चन का टाइम दूसरे क्वेश्चन को शिफ्ट नहीं करना. अपने क्वेश्चन को 35 मिनट्स में कंप्लीट करें जहां तक वो हो सकता है. जैसे 35 मिनट्स आपके कंप्लीट होते हैं मैक्सिमम, अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे शिफ्ट इन करें और कोशिश करें कि तीनों क्वेश्चन जो है वो विद इन टाइम इस तरह से आप मैनेज कर सकें. बहुत से स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस में ये कर रहे होते हैं कि अपने टाइम को प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाते और 35 मिनट्स की स्लॉट को क्रॉस करते हैं और सेकंड क्वेश्चन का जो टाइम है वो भी फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने में स्पेंड कर देते हैं. इससे ये होगा कि आपका ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कॉम्प्रोमाइज होगा, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हिस्ट्री के एग्जाम में उस पर भी इफेक्ट आएगा. तो आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि अपने गिवन टाइम के अंदर जो एक क्वेश्चन के लिए अलॉटेड है अपने उस क्वेश्चन को आंसर करने, और जहां तक हुआ उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट इन करने. उस क्वेश्चन के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा निकालें और अपने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें. सो काइंडली डिवाइड योर पेपर इनटू 30 minutes of session and do your answer accordingly. दूसरी चीज, आई वाज रीडिंग द क्वेश्चंस एज वेल, और क्वेश्चंस में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मेरी नजरों से गुजरा दैट वाज कि हमने अपने लेवल ऑफ रिस्पांस को कैसे जस्टिफाई करना होता है. ये बात बेटे आपने याद रखनी है कि जो आपकी मार्किंग है दैट डिपेंड्स एंड दैट इज बीन done on the basis of level of response you are going to present in your paper. There are certain levels, level 1, level 2, level 3, level 4, और ये वो क्राइटेरिया होते हैं जिससे आपके एग्जाम में आंसर्स को रेट किया जाता है कि ये आंसर किस लेवल पे है. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 या लेवल 5 की जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट. कोशिश करें अपने लेवल इंडिकेटर्स को समझें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लेवल 1 आंसर एंड लेवल 4 ऑफ योर रिस्पांस. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन ऑन लेवल 3 इन अ 7 मार्क्स क्वेश्चन, और इन लेवल इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस को डिजाइन करें अपने एग्जाम्स में सो दैट यू कैन बी गिवन मार्क्स अकॉर्डिंग टू दोज लेवल्स ऑफ रिस्पांस. ये लेवल्स ऑफ रिस्पांस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर एग्जीक्यूशन जो है दैट इज द बेस्ट वे टू गेट योर बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट. डेफिनेटली हम यहाँ पर एम कर रहे हैं ए स्टार को या बेहतर रिजल्ट्स को. तो बेहतर रिजल्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है दैट इज योर लेवल ऑफ रिस्पांस. Try to answer your 14 marks questions according to that level of response. और 14 marks के क्वेश्चन में जो आपका बेस्ट लेवल होता है दैट इज लेवल 5, जिसमें आपको 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स मिलते हैं. इस लेवल को अचीव करने के लिए यू हैव टू प्रोड्यूस अ कंक्लूजन एट एंड ऑफ योर आंसर. आपने अपने हर आर्गुमेंट को, जैसा सर
तकी ने अर्ज किया और जैसे हमारे पीपल्स लीग ने ये आपको समझाया कि आपको 50 टू 70 वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन एक पैराग्राफ में रिक्वायर्ड है। वो 50 टू 70 वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन जो है दैट मस्ट बी फैक्चुअली सपोर्टेड। आपकी डेट्स की स्टैट्स की जो फिगर्स हैं उनको यूज करें हिस्ट्री में टू डेवलप योर आंसर एट लेवल 4। जो 70 वर्ड्स की आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उन 70 वर्ड आप मैक्सिमम कोशिश करें कि फैक्ट्स को साइड करें, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को साइड करें और जनरल आर्ग्यूमेंट से अवॉइड करें। मोस्टली मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जनरल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं हिस्ट्री में। अगर आप जनरल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं या आप फैक्चुअल सपोर्ट नहीं दे रहे अपने आंसर को, तो आपका जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्स है गोइंग टू बी एट लेवल 2 और लेवल 3 मैक्सिमम। अगर आप लेवल 4 अचीव करना चाह रहे हैं या लेवल 5 अचीव करना चाह रहे हैं तो आपने फैक्चुअल सपोर्ट देनी है अपने आर्ग्यूमेंट्स को। जो भी 50 टू 70 वर्ड्स की आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं दैट मस्ट बी सपोर्टेड विद फैक्ट। अभी जो टाइम हमारे पास रह गया ऑलमोस्ट 9 डेज, इसमें कोशिश करें कि जो गेस्ट पेपर्स में टॉपिक्स हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं टीचर्स के, उनको आप साइडलाइन करें और उनमें से अपनी जो है फैक्चुअल बैंक्स बनाएं। हर टॉपिक को तैयार करते हुए उसके साइड पे उसके की फैक्ट्स, की डेट्स, की स्टैट्स को मेंशन करें और अपने आंसर्स का पार्ट बनाने के लिए उनको मेमोराइज करें। अगर आप फैक्चुअल आंसर करते हैं, एग्जैक्ट हिस्ट्री को एज इट इज नरेट करते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ द level of response and that is going to be level 5 and you will be in the position to score 14 out of 14 even as well in a 14 marks question। अगर हम 7 मार्क्स की बात करते हैं तो आप 3 आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, तीनों को 70 वर्ड्स पे डेवलप करें। उनके अंदर जो आप आर्गुमेंट्स के साथ डाटा शेयर कर रहे हैं उसमें फैक्चुअल स्टैट्स को मेंशन करें, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु वर इन्वॉल्व इन अ सर्टेन इवेंट, व्हेन इट हैपेंड एग्जैक्टली, how many people died if we are talking about Amritsar massacre or any other important event which was in this nature। तो स्टैट्स के अंदर जो है वो आपको कमांड होनी बड़ी जरूरी है आपके हिस्ट्री P1 के एग्जाम में अपने लेवल ऑफ रिस्पांस को इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक मैं समझता हूँ पाकिस्तान स्टडीज के लिए है, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आउटलाइन मेकिंग स्किल्स। 6 मार्क्स क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर जब आप करते हैं तो दैट इज द ट्रम्प कार्ड इन पाकिस्तान स्टडीज P2। 6 मार्क्स क्वेश्चन की अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इंप्रूव योर 1 ग्रेड एंड 18 मार्क्स ऑफ द 6 मार्क्स क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अपने 6 मार्क्स क्वेश्चंस पे एक्सरसाइज करें मैक्सिमम, उसको प्रैक्टिस करें। जो पास पेपर्स में 6 मार्क्स क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करें और इनको आंसर करने से पहले हर 6 मार्क्स क्वेश्चन की सेपरेट आउटलाइन बनाएं और फिर उस आउटलाइन के थ्रू अपने 6 मार्क्स के क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। आपको अगर आपको 6 मार्क्स क्वेश्चन में टू व्हाट एक्सटेंड आ रहा है या क्यू बॉक्स क्वेश्चन आ रहा है तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस में पहले अपनी आउटलाइन को साइड पे पेज के ड्रॉ करें लेड पेंसिल से और फिर उस आउटलाइन के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन का लेआउट बनाएं ताकि आपके टाइम को भी वेस्ट होने से बचाया जा सके और प्रॉपर आर्गुमेंट का जो फ्लो है वो भी मेंटेन हो सके 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। इसके अलावा जो बेसिक चीज है दैट इज एफर्ट, और हमारे दीन ने भी और हमारे जो हमारे नबी हैं उन्होंने भी हमें इसी चीज की तलकीन की कि अल्लाह ताला जो है वो कामयाबी एफर्ट के साथ एसोसिएट करते हैं। अगर आप इन डेज में एफर्ट करते हैं, मैक्सिमम अपनी चीजों को अडॉप्ट करने की, कंसीव करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली ए स्टार और सक्सेस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एफर्ट। तो कोशिश करें और मेहनत करें अपनी चीजों को समराइज करने की, अपनी चीजों को इनलाइन करने की। एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, ये चीज जो है ये बेसिकली पॉइजन है फॉर द स्टूडेंट इन दीज लास्ट डेज। उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, साइकोलॉजिकली अपने आप को स्टेबल रखें, इस चीज पे बिलीव करें कि यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू द बेस्ट। ये जो बिलीव है ये इंसान को जमीन से आसमान तक का जो सफर है इवन वो करने में भी हेल्प आउट करते हैं। अपने आप पे बिलीव रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, दैट आर द 2 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ acing any competition or any struggle which is in front of you। So try to be calm, try to be patient। अल्लाह ताला से अपनी efforts का सिला मांगते रहें, अल्लाह ताला से हम कलाम होते रहें डेज में और कोशिश करें कि आप अपनी efforts, अपने plans, अपनी जो भी strategy है उसको properly in 5 to 6 days में execute करने के लिए maximum practice करें। और सिंपल सी बात है बेटे, और हमारे बेसिकली ये ईमान का भी हिस्सा है कि कोशिश और मेहनत इंसान के हाथ में और कामयाबी जो है दैट इज द डोमेन ऑफ अल्लाह। सो कोशिश और मेहनत आप करें और अल्लाह ताला पे रेस्ट छोड़े। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी एफर्ट्स को
प्रॉपरली एड्रेस करेंगे थ्रू योर बेटर रिजल्ट. Someone in the audience asks, what do you think which question will come from section 3 this year? According to my point of view on section 3, the most important chapters are chapter number 11, early days of Pakistan. आप इनको अच्छे से कीजिए. It's a very easy chapter to understand. It will maximum you will spend like almost 2 to 3 hours to deal with this chapter effectively. Chapter 11 को अच्छे से करके जाइए. फिर जो पर्सनैलिटीज हैं सेक्शन 3 के अंदर, अयूब खान, भुट्टो एंड जिया, इनकी डिक्लाइन की जो रीजंस हैं इनको अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि रीसेंट एक्सपीरियंसेस जो हैं दे आर अबाउट देयर डोमेस्टिक पॉलिसीज. मोस्टली जो पास पेपर्स हैं उनमें उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज पे क्वेश्चन है. तो इस दफा कैम्ब्रिज माइट भी आपको सरप्राइज करने के लिए इन 3 पर्सनैलिटीज की डिक्लाइन की रीजंस को दे सकता है. सो काइंडली प्रिपेयर योर डिक्लाइन ऑफ जियाउल हक, decline of Zulfikar Ali Bhutto and decline of Ayub Khan especially from section 3, and definitely you will be getting a very good results out of it. Sir, Sayyid Mohammad Mushtaba Shirazi asks, Sir Zubair कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं? ये बड़ा important question है and definitely it is worthy to be answered. बेटे I basically use different type of perfumes, लेकिन जो recently मैं use कर रहा हूँ that is ऐसे में आके. Sir, someone in the audience asked, please explain how to solve source-based questions. Yes, definitely it's a very important and integral part of your P1. और बहुत से students source-based question में struggle करते हैं. Sir Sanaullah has very beautifully explained कि कैसे source-based question को करते हैं. When it comes to your of the source-based question, it is always a picture-based question. और picture-based question में बेटे you can attain 3 out of 5 without any trouble or without any in-depth analysis of the question. Simply आपने ये करना होता है कि first 2 to 3 lines में source based question के आपने picture को identify करना होता है कि what is been shown in the that photograph or that banner or whatever the images. सबसे पहले जो आपके surface features हैं उस photograph में show हो रहे, आपने उनको mention करने हैं. उसके बाद the idea which you have about the topic or the event आपने उसको express करना है. आपने जो आइडिया डिड्यूस करने हैं सेकंड पोर्शन में. फर्स्ट पोर्शन इज डेफिनेटली जस्ट टू हाईलाइट व्हाट इज बीन शोन इन द फोटोग्राफ. आपने फोटोग्राफ को इंटरप्रेट कर दिया. फिर जो सेकंड पार्ट है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का, उसमें आपने कोशिश करनी है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, उसको ब्लेंड करके आप आंसर करें विद व्हाट इज बीन शोन इन द फोटोग्राफ टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स. 3 to 4 are easily been scored in this subject in the previous experiences, and definitely you will be able to score 4 out of 5 in this way as well. 2 parts पे फोकस करें, पिक्चर को नरेट करें और अपने आइडियाज को उसके अंदर ब्लेंड इन करें, and definitely you are going to be good in this question. This next one is not really a question, but someone in the audience said, Sir Zunair Farooq on top. Yes, thank you very much for these words of appreciation, and I always say that the students are very close to me and they always show this sort of respect. Sir, is it possible to improve writing speed? The person says their writing speed is 15 minutes, is 20 minutes for a 15-minute question. All right, but writing speed could be only developed if you are going to have practice and practice. Practice जो है that makes you perfect. Definitely it's a very famous idiom. हमने कोशिश करनी है कि जितने इन डेज में हम पास पेपर्स के साथ प्रैक्टिस सेशंस कर सकें और स्टॉप वॉच चैलेंज करें. स्टॉप वॉच अपने सामने रखें और देखें कि आप एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाते हैं, 7 मार्क्स के क्वेश्चन को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाते हैं और 14 मार्क्स के क्वेश्चन को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाते हैं. डू इट अगेन एंड अगेन इन दीज 7 to 8 डेज. और रीस्टार्ट की जो थ्योरी है उसके ऊपर आप बिलीव करें और प्रैक्टिस अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं फॉर डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम. The next question is from Batman. Sir, हिस्ट्री में इम्पैक्ट्स कैसे लिखने हैं? हिस्ट्री में इम्पैक्ट्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और हिस्ट्री के अंदर बेटे लेवल 4 और लेवल है उस आंसर के अंदर यही डिफरेंस होता है 14 मार्क्स के क्वेश्चन में कि आप सिर्फ डाटा को प्लेस कर रहे हैं, उसके इम्पैक्ट्स नहीं लिख ले तो आपका लेवल 2 ऑफ आंसर आएगा. अगर आप इम्पैक्ट्स भी साथ मेंशन करें कि अगर लेट सपोज ग्रीन रेवोल्यूशन अयूब खान में पाकिस्तान ने विटनेस की तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर पे,
तो आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ रिस्पॉन्स इस बात पे आएगा जब आप किसी भी डेवलपमेंट, किसी भी इवेंट को इम्पैक्ट से कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। तो आप कोशिश करनी है कि आप इम्पैक्ट्स को जरूर मेंशन करें। इसके लिए जो उस इवेंट है उससे फ्यूचर के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको मेंशन करने से आपके जो इम्पैक्ट्स हैं वो आंसर हो सकते हैं प्रॉपरली। Sir, someone from the audience asked, can we score full marks in a Geo 6-mark question if our points are valid but not mentioned in the marking scheme? Yes, definitely. Marking scheme is just an ideal response to a question. It is not the absolute reality or the only reality which you can answer. आप खुद से भी self rate कर सकते हैं और 6 out of 6 are definitely achievable and they are going to be the deciders of your Pakistan studies result even as well. जैसे मैंने आपको बताया कि 18 मार्क्स जो हैं यही आपके डिसाइड करते हैं ए स्टार या ए या बी की जो शिफ्ट है उसमें यही 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये गेम चेंजर होता है। और अगर आप ये 3 क्वेश्चंस 18 मार्क्स के लिए प्रॉपर्ली आंसर कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अपलिफ्ट योर ग्रेड टू अ नेक्स्ट लेवल। और अगर आप ए पे आ रहे हैं तो आप ए स्टार पे आएंगे। इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन में हाउ टू गेट 6 आउट ऑफ 6 इज वेरी सिंपल। राइट बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज, सक्सेसेस एंड फेलियर्स और पॉसिबिलिटीज और इम्पॉसिबिलिटीज, add maximum examples and then write evaluation. Each and every part of this question, 6 marks question, is having marks. Evaluation is having 1 mark. Examples are having 1 mark. Both point of views combiningly are having 4 marks. So if you are going to following the format and you are using these 4 steps to answer a 6 marks question, definitely you can get 6 out of 6. Sir, Fatma asks, what is the probability of a question that has already came last year to come this year? Please give regard to May, June 24 and October, November 24. What is the probability of the question that has already came last year to come this year? And All giving right. regards to May. बेटे वैसे as per my exposure of this subject is ये बहुत रेयर होता है कि जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस हो वो दोबारा आपके अपकमिंग ईयर में अपीयर हो जाए। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जो लास्ट, जैसे लेट सपोज मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ इसमें कि जुल्फिकार अली भुट्टो वाज गिवन इन 2024 अक्टूबर नवंबर सेशन एज अ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड मोस्टली द क्वेश्चंस ऑन जुल्फिकार अली भुट्टो वाज अबाउट हिज रिफॉर्म्स। तो अगर आपकी रिफॉर्म्स आ गई हैं तो आप कोशिश करें कि इस साल जो है वो डिक्लाइन की जो रीजंस हैं उसको करके चले जाएं, बिकॉज दिस इज द सेकंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम जुल्फिकार अली भुट्टो। हमने भुट्टो साहब को देखना होता है कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज क्या थी, उनकी रिफॉर्म्स क्या थी, और दूसरा वेरिएंट ये होता है कि वो बेसिकली डिक्लाइन क्यों कर गए 1977 में और क्यों वो हैंग हुए 1979 में। तो लेट सपोज अगर 2024 में भुट्टो साहब की रिफॉर्म्स आई हैं तो इस साल आप उनको थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं और डिक्लाइन की रीजंस को कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द 2 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी मोस्ट प्रोबेबली। Sir, Mr. Jawad Tariq asked, are the early reformers important? If so, which ones? Yes, definitely early reformers are a very important part of section 1 and this year they are basically Sayyid Ahmad Brailwi is the religious reformer who is very important. Kindly go through jihad movement of Sayyid Ahmad Brailwi. Also understand that why he founded jihad movement and why jihad movement failed. It is included into the test papers which are going to be given to you as well. That this year among the religious reformers, Sayyid Ahmad Brailwi is the most important one. So please do it before you are going to step into your exam hall. Sir, please tell the most expected topics in geography and how much chapters can we leave on choice? At least, beta, we should be well equipped with the 9 chapters of geography out of 12. And as I have always told during my sessions, that chapter number 1, topography of Pakistan, chapter number 2, climate of the Pakistan are the base chapters. बाकी जितने भी chapters हैं, they are linked to these 2 chapters. So try to be very good in these first 2 chapters of geography. Then kindly focus upon chapter number 7, agriculture, because it is very important. Power resources. कैम्ब्रिज की हिस्ट्री रही है बेटे, और वो ये है कि कैम्ब्रिज मोस्टली कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स को रेफर करता है पाकिस्तान स्टडीज के केस में। जैसे P1 के अंदर फलस्तीन इशू इज द एक्टिव टॉपिक इन द वर्ल्ड राइट नाउ। आपको ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सप्लेन व्हाई पाकिस्तान सपोर्ट फलस्तीनियन इशू। ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा। कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स में एग्रीकल्चर और पावर रिसोर्सेज ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में जरूर करके जाइएगा, क्योंकि रिसेंटली पावर रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज जैसे टॉपिक्स पे काफी बात हो रही है पाकिस्तान के बेसिकली गवर्नमेंट लेवल पे, और काफी से इनिशिएटिव्स भी आ रहे हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी, चैप्टर 7 ऑफ ज्योग्राफी,
chapter 8 of geography power resources are going to be very decisive in your May-June 2025 attempt. Thank you so much, sir. Thank you for the patience, and best of luck. May Allah grant you success, and our prayers and motivations are always with you. So best regards and best wishes for your exam.